अब हम बात करेंगे रैम के बारे में। जैसे अभी हमने इसके पहले क्या करना है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना था। प्राइमरी मेमोरी कितने भाग हो जाते हैं, अब उसकी प्राइमरी मेमोरी का जो सबसे पहला भाग है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी का सबसे पहला भाग कौन सा है, रैम। रैम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रैम क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और ये मेमोरी किस टाइप की है, तो यह मेमोरी हमारा अस्थायी मेमोरी, क्या अस्थायी, यानी वोलेटाइल जिसको बोलते हैं। वोलेटाइल भी आप कह सकते हैं या टेम्परेरी भी कह सकते हैं। यानी जो रैम है, रैम हमारा टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक। अब इसको टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा गया, क्योंकि डाटा और सूचनाओं को, क्या डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर यानी टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखा जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो डाटा होता है हम उस डाटा को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें हम उस डाटा को बदल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे सपोर्टेड आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो बदलने का मतलब यही होता है कि काम कर रहे थे, मान लीजिए हम उसको हटा करके कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आप उसको डिलीट करके दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक। ये होता है टेम्परेरी, इसको बोला जाता है, ठीक, जिसको हम बदलते हैं। और एक हमारा ये होता है कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर अपना पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या हो जा रहा है, कंप्यूटर की सप्लाई क्या कर दी जा रही है, बंद कर दी जा रही है। क्या कर दी जा रही है, बंद कर दी जा रही है। तो जो डाटा आपका जो मतलब आप लिखे रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कुछ लिख लेते हैं, लिखा हुआ जैसे डाटा हमने लिख दिया, ठीक, लिख रहे थे ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को हम बदल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये हमारा टेम्परेरी है, जब तक खाली स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो डाटा को आप बदल देते हैं, लोग डाटा को हमने बदल दिया, जिसको हटा दीजिए भी, दूसरा डाटा ले लो। और एक चीज ये भी है कि आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे थे, ठीक, और उसके बाद क्या होगा, हमारा कंप्यूटर सप्लाई बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की पावर सप्लाई जब बंद कर देंगे, तो ये जो डाटा हमारा लिखा हुआ है कंप्यूटर में मतलब लिखा रहेगा, वो पूरा डाटा हमारा इरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, जिससे मतलब जिसको हम फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जब एक बार डिलीट हो जाए, कंप्यूटर बंद कर देंगे, तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया। अब हम बात करेंगे रैम लगा कहां पे होता है, ठीक है, और हम एक कंप्यूटर में कितने रैम को लगा सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा दें, ठीक है। ये क्या है, मदर बोर्ड है। क्या है, मदर बोर्ड, ठीक है। अब इसको जहां पे हम रैम लगाते हैं, क्या कहते हैं, जहां पे हम रैम लगाते हैं उसी को कहा जाता है रैम स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां पे रैम मतलब यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे रैम लगाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रैम स्लॉट कहते हैं, जहां पे रैम लगेगा। और ये हमारा क्या है, रैम। क्या है, रैम। अब इसको क्या करेंगे हम, रैम कहां पे लगाएंगे, रैम को रैम स्लॉट में ऐसे सेट कर देंगे इसको। मतलब रैम को ऐसे इस पर सेट कर दिया जाएगा, रैम स्लॉट पर, ठीक है। आगे सामने अगर आप ये अभी इसमें कितना रैम स्लॉट दिया है, जैसे मतलब यहाँ पे हमारा जो रैम स्लॉट दिया हमें कितना दिया है, दो रैम स्लॉट दिया है। कितना रैम स्लॉट दिया, दो, ठीक है। अब दो रैम स्लॉट है। अब मान लीजिए हमें 3 GB का
कंप्यूटर बनाना, कितने जीबी का? 3 जीबी का हमें कंप्यूटर बनाना, चाहे पीसी हो चाहे लैपटॉप, 3 जीबी का। और स्लॉट कितना दिया है? यानी लैपटॉप में भी 2 ही स्लॉट होते हैं और पीसी में भी 2 ही स्लॉट देता है। 3 वगैरह ना के बराबर होते हैं, लेकिन 2 सब में मिलते हैं, ठीक है। अब बनाना कितना है? 3 जीबी। कैसे बनाएंगे भैया कि स्लॉट तुम्हारे पास कितना है? 2 ही है, लेकिन हमें बनाना कितना है? 3 जीबी का। तो कैसे आप बनाएंगे ये हमें बताइए। ये तुम 2 जीबी कर देंगे और एक में हम क्या कर देंगे? 1 जीबी लगा लेंगे और एक में 2 जीबी। तो टोटल कितना हो गया हमारा? मतलब वहां पे हमारा अलग अलग नहीं दिखाएगा कि मतलब वहां पे हमारा अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों हमारे क्या करेगा? सब जोड़ करके कंबाइन करके सो दे, नहीं एक अलग दिखा रहा, 2 अलग दिखा रहा है, इसलिए टोटल 3 आपको वहां दिखा देगा। क्लियर? आगे समझ। और रैम के कितने भाग होते हैं? तो रैम के हमारे 2 भाग होते हैं, ठीक है। 2 भाग होते हैं, किसके? रैम के 2 भाग। टाइप ऑफ रैम। रैम होते हैं 2 भाग। रैम के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, किसके? रैम के हमारे 2 भाग होते हैं। सबसे पहले एक आता हमारा डायनामिक होता है। क्या होता है? डायनामिक रैम होता है। दूसरा होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। रैम में कितने भाग होते हैं? 2। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अभी हम इसके बारे में बात करें, डायनामिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं रैम के बारे में। रैम किस प्रकार की मेमोरी, फिर से रिवर्स करते हैं। रैम हमारी किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी, यानी टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी या वर्टाइल मेमोरी भी आप कह सकते हैं, ठीक। जहां हम डाटा और सूचनाओं को, क्या डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पे अस्थायी तौर पर स्टोर करके, मतलब स्टोर करके रखा जाता है। मतलब अस्थायी तौर, मतलब कुछ समय के लिए होता है, एकदम परमानेंट नहीं होता। कुछ थोड़ा बहुत समय, आप जब तक मान लीजिए काम कर रहे हैं तब तक क्या मतलब आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, उससे अधिक नहीं, ठीक है। इसमें स्टोर डाटा को क्या, इसमें स्टोर डाटा को बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी डाटा लिखा है, अब इसको हटा करके मतलब कंप्यूटर पे उसके जगह हम कोई दूसरा डाटा लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर? कंप्यूटर की अगर पावर सप्लाई में क्या कर देते हैं, बंद कर दिया है। क्या कर दिया जाएगा? कंप्यूटर में अगर हम पावर सप्लाई को बंद कर देंगे तो जो डाटा उसमें क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, वो डाटा हमारे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो डाटा हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और रैम को जहां पे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैम स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम स्लॉट बोलते हैं, ठीक। मार्केट में हमें 1 GB 2 GB 4 GB, ठीक है, के ऐसे रैम मतलब मार्केट में उपलब्ध है। यानी आपको जितने जीबी का बनाना है, मान लीजिए हमें 8 GB का बनाना, क्या करना है? स्लॉट कितना है? 2 ही है, तो हम क्या करेंगे 4 GB का 2 रैम ले लेंगे, 8 GB बन जाएगा हमारा, ठीक। तो ऐसा हम बना सकते हैं। रैम में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? डी रैम, यानी डी रैम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, बोला जाता है डी रैम बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम है डायनामिक रैम। एक हमारा होता है यस रैम, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक। देखिए डायनामिक क्या अगर हम बात करें, डी रैम का मतलब होता है क्या है? तो डी रैम का काम होता है इस डाटा को, क्या डायनामिक वाले डाटा को बदला नहीं जा सकता, क्या बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक है, क्या है? स्टैटिक है, इसमें डाटा को
बदला जा सकता है। इसमें डाटा को बदला जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है? मतलब डी रैम में डाटा को नहीं बदला जाता और यस रैम यानी स्टैटिक रैम में डाटा को बदला जा सकता है। जैसे अगर हम आपको बताएं तो आप जैसे ऐसे प्रोडक्ट मीशो ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेज़न ले लीजिए, तो आप ऊपर देखते होंगे, ठीक है, ऊपर जहां लिखा था सर्च वाला ऑप्शन होते हैं, उसे नीचे देखते हैं कि थोड़ा टाइम पे उसका जो पेजिंग होता है, मतलब पिक्चर चेंज होते रहते हैं, ऊपर बदलता कि नहीं बदलता है। अगर आप मीशो अमेज़न अगर देखते होंगे तो ऊपर थोड़ा टाइम में बदलता रहता है, चलता रहेगा। ये अगर आप हॉट स्टार अगर यूज करते होंगे तो उस पर भी बदलता रहता है। अगर थोड़ा मतलब कुछ टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के बाद वो चेंज होता है। तो हमारा होता है स्टैटिक में आता है, यानी स्टैटिक में डाटा को बदल सकते हैं, लेकिन डायनेमिक में हम डाटा को नहीं बदला जा सकता। क्लियर? आगे चलें तो डाउट गुड, बहुत सही। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रैम के बारे में तो जान लिए, अब हम चलेंगे किसके बारे में? रोम के बारे में। रोम क्या होता है और रोम का क्या यूज होता है, ठीक है।